कौन सा प्रैक्टिस कर रहा है? नेपाल का मस्टैंग रोड का प्रैक्टिस। दोस्तों ठंडी इतनी बढ़ गई है ना, 11 डिग्री हो गया है, इसलिए मैं कैप पहन रहा हूँ अभी हेलमेट के अंदर। यहाँ पे अमित भाई का चल रहा है फोटो सेशन। अमित भाई मैं रिंगा रिंगा रोजिस खेलेगा, मैं रिंगा रिंगा रोजिस खेलेगा। आज का स्काई देखो कितना ब्यूटीफुल है, और ये देखो सामने हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोहन और आप सबका स्वागत है द राइड ऑफ ड्रीम्स चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, मैं राइड कर रहा हूँ अपने सुजुकी बर्गमैन पे, और ये राइड हो रही है मुंबई से नेपाल। कल हम लोग पहुंचे थे इंदौर, और आज हम लोग राइड करेंगे इंदौर से झांसी। झांसी यहाँ से अराउंड 475 या 470 किलोमीटर के आसपास है, तो 8 आवर्स का टाइमिंग बता रहा है। ये वो होटल है, होटल प्रशांत इंदौर का। बहुत ही मस्त होटल है, स्टाफ बहुत अच्छा है, रूम्स बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छा है, मस्ट रिकमेंडेड। मैं हर वीडियो में आपको होटल्स और खाने के होटल सजेस्ट करता हूँ, जो नहीं है वो मैं ना बोलता हूँ, जो अच्छा है उसके बारे में मैं अच्छा बोलता हूँ। गुड होटल, फैमिली भी आके रह सकती है, बहुत अच्छा होटल है। वीडियो एडिट हो गए हमारे, मगर अपलोड नहीं हो रहे क्योंकि वाईफाई बहुत स्लो है यहाँ पे। तो प्रतीक और डॉक्टर यहाँ पे रुके, वो कुछ टाइम के बाद निकलेंगे क्योंकि प्रतीक का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। और मैंने मोबाइल डेटा ऑन कर दिया है, अनलिमिटेड का स्कीम मार दिया है जियो का, ऑन द गो हो जाएगा। क्योंकि प्रतीक का टाइमिंग है सवेरे 9 बजे का, और मेरा टाइमिंग है शाम का 5 बजे का, तो उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं प्रतीक के साथ रुकने वाला था, मगर प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मेरा 125 सीसी है विदाउट रेडिएटर, तो मुझे तो 110 किलोमीटर पे रुकना पड़ता है। प्रतीक ने बोला डॉक्टर को मेरे साथ रहने दे, तू आगे निकल नॉन स्टॉप, जैसे जाने का हम लोग तेरे को पकड़ लेंगे पीछे से। तो अभी ग्रुप पूरा रेडी है, लाइनअप पूरा रेडी है, एक बाइक यहाँ पे रेडी है, सब लोग रेडी हो गए, और अभी हम लोग झांसी के लिए आगे निकल रहे हैं। ये रहा हमारा सिम्बा। क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है। पूरा लोड होने के बाद देखो ना, सेटअप देखो क्या मस्त लग रहा है, बहुत मजा आएगा। और ये बैग बहुत अच्छे से सेट होता है, मगर ये जो स्ट्रैप है ना, स्ट्रैप माउंट करना और अनमाउंट करके फ्यूल भरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ सोचेंगे उसके बारे में। ये महेश का बैग है, ऐसे ही कुछ बैग लेके हम लोग आगे फ्यूचर में कुछ करेंगे। 35 किलोमीटर्स पे ब्रेक लेने का हम लोग को, ब्रेकफास्ट के लिए मैप लगा दिया। मामा ने बोला तू लीड कर रोहन बाहर हाईवे तक। चलो, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, स्वामी समर्थ महाराज की जय, ओम साई राम, हर हर महादेव। चला। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो साइकिल पे आप किधर किधर घूमे हो? 2021 हाँ लॉकडाउन खत्म होने के बाद बराबर। फर्स्ट टाइम हाँ, इंदौर से वैष्णो देवी बाप रे, साइकिल। क्या बात है। 1% अरे बाप रे, सिंगल। वाह, मानना मांगते आपको। रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट। वाह, हम लोग कुछ नहीं है इनके सामने। ये देखो न्यूज़पेपर में अंकल का फोटो है, साइकिल पे इंदौर से वैष्णो देवी, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। भाई मानना मांगते हैं इनको। क्या बात है, क्या बात है। देखो पैनियर्स लगा के रखे, ये देखो इंदौर से प्रयागराज, देखो 2025 में किया इन्होंने, करने वाले। अभी आप जाने वाले हो ये यात्रा पे, कभी निकलने वाले हो? ये 2-4 दिन में। क्या बात है, क्या बात है। इंस्पिरेशन हो आप हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। नहीं सच्ची बहुत अच्छा लगा। टाइम अपडेट है 9:35, और हम लोग निकले अभी इंदौर से। एक्चुअली सवेरे 7 बजे निकलने का था। सब लोग उठे, आराम से सब पैकिंग कर रहे थे। उसमें थोड़ा टाइम होता ही है ग्रुप राइड में, और दूसरी बात हम लोग का वीडियो अपलोड होना और वो सब चीज़ के कारण। तो कोई बात नहीं, 8 घंटे का राइड है, किलोमीटर्स कम है। शाम के पहले फुल ट्राई करेंगे पहुंचने के लिए। सिटी के बाहर आने के लिए मैं ज़रा लीड कर रहा था, बाकी सब लोग मेरे साथ आए। मतलब मेरे साथ है अमित भाई, प्रशांत और हमारा दोस्त RX 100 पे जो है वो। और अभी कंटिन्यू हम लोग निकलेंगे 35 किलोमीटर्स तक आगे। 35 भी नहीं, 32-33 रहेगा किलोमीटर्स। और अभी मैं लीड नहीं करूँगा, अभी ये लोग निकल जाएंगे थोड़ी टाइम के बाद, झप झप करके आगे निकल जाएंगे। और लाइनअप देखो, KTM, मीटियोर,
होंडा और हमारा सिम्बा कुछ कम नहीं, देखो साथ में चल रहा है सब लोग के, एकदम रोड पकड़ के। हाँ बेटा। तो मॉर्निंग का सबसे ब्यूटीफुल व्यू आज के मॉर्निंग का देखो। पूरा ग्रीनरी है और कितना मस्त लग रहा है। देखो थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली एक 5-10 मिनट का डिटोर हो गया हम लोग का, हम लोग गलती से आगे गए थे। अभी हम लोग यहाँ पे रुके, पोहा खा रहे, प्रतीक और डॉक्टर भी आ रहे, फिर आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। इंदौर आओगे और इंदौर के पोहे नहीं खाओगे ना, तो सच्ची बोलता हूँ ये राइड अधूरी है विदाउट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में इंदौर रुक के खास पोहे खाओ आप। इधर का जो पोहे पोहा जो बोलते हैं बहुत ही मस्त था। मैंने 2 प्लेट खाए, चाय पिया, बहुत मज़ा आया। प्रतीक भी आया था, प्रतीक भी, अभी हम लोग सब साथ में राइड कर रहे। और अभी हम लोग ने तय किया कि 200 किलोमीटर्स तक जरा नॉन स्टॉप जाते हैं। बाकी सब लोग तो जाएंगे, मैं बीच में होल्ड ले लूँगा अपने सिम्बा के लिए। 200 किलोमीटर पे वो लोग को मिलूंगा आगे। रात को मैं और डॉक्टर साहब साथ में रुके थे रूम में, बहुत मज़ा आया और बहुत फ्रेंडली है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था राइड पे। जब हम लोग मीटिंग में गए थे, जब मेरे को पता चला सतीश सर डॉक्टर है, तो तभी मेरे को थोड़ा ये हो गया, अरे डॉक्टर है अभी कैसे रहना पड़ेगा। बट उनका जो नेचर है, फ्रैंकली बोल रहा, अपने जैसे बहुत मस्त। और ये रहे हमारे अमित भाई का डोमिनार 250 है। और बेस्ट पार्ट तो इनका जैकेट मेरे को बहुत पसंद आया और उनके बाइक को मैच कर रहा है बराबर। देखो ना, रेड सिल्वर और एकदम परफेक्ट लग रहा है। वो जा रहा है प्रशांत 350 के ऊपर रॉयल एनफील्ड। वो देखो कौन जा रहा है। भाई का स्पीड तो एक्सीलेटर फुल ऐसे ही रहता है, बोल रहा है चलो जल्दी। एरोक्स क्या भागता है। मेरे को सच्ची एक बार प्रतीक को बोलना पड़ेगा, एक राउंड चाहिए मेरे को 20-30 किलोमीटर्स के लिए। देखना पड़ेगा क्या पावर है उसमें। मतलब KTM और ये लोग के साथ वो भगा रहा है कब से। मैं लोग कल के दिन तो मैं पकड़ ही नहीं पाया उसको, इतना पावर है वो एरोक्स में। एक फ्यूल ब्रेक लिया हम लोग ने फिर से। कंटिन्यू हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, रुक रहे हैं। अभी एक 10 किलोमीटर आ गया है, एक फ्यूल ब्रेक लिया। सब लोग फ्यूल भर रहे थे, सोचा साथ में मैं भी भर देता हूँ। 2.4 लीटर गया, दैट्स इट। अभी कंटिन्यू राइड करेंगे 100 किलोमीटर तो 150 आराम से ना, 100-150 किलोमीटर कंटिन्यू राइड करेंगे। मैं ये लोग तो निकल जाएंगे रॉकेट में। ये भाई साहब हमारा सुपर मीटियोर पे सस्ता हुक्का लेके घूमता है। देखो ये देखो, अच्छा मीटियोर पे, नॉट सुपर मीटियोर पे सस्ता हुक्का लेके घूमता है। देखो हुक्का मारते रहते, देखो कंटिन्यू। क्या बोलने का, इट वॉज जस्ट अ जोक। वो पानी पी रहे हैं, हाइड्रेशन बैग है वो। काय देखो कितना ब्यूटीफुल है। और ये देखो सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊंट जा रहे सामने से। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. गुना यहाँ से 160 किलोमीटर है और सीधा जाएंगे तो सहारनपुर आएगा। मगर हम लोग सहारनपुर के अंदर नहीं जाएंगे, सहारनपुर को ऐसा बाहर से बाईपास करके आगे निकल जाएंगे। इस नेपाल राइड के ग्रुप में जितने भी बाइक्स है उसमें सबसे कम सीसी वाली बाइक अपनी ही है, जो कि है सुजुकी बर्गमैन 125 हमारी सिम्बा। मैं इसको कंटिन्यू 80-90-100 पे चला रहा हूँ, फिर भी मैं ये लोग को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये लोग के पास 390 भी है, 155 सीसी की एरोक्स भी है, 135 5 स्पीड भी है। वो 135 सीसी नाम की लिए, मगर वो KTM के लेवल पे चलती है। बहुत अच्छे बाइक से, बुलेट से अच्छे। वो लोग जो क्रूजिंग स्पीड पे जा रहे हैं ना, वो स्पीड पे मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ वो लोग के साथ, इसलिए मैं पीछे हूँ। बट वो लोग आगे जाके रुकते, मुझे कोऑर्डिनेट करते और मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। तो क्या है ना, जो नहीं है उसका गम नहीं है, जो होगा उसकी उम्मीद नहीं है, मगर जो है वो किसी से कम नहीं है। वो अपना सिम्बा है। मैं और मेरा सिम्बा, हमारा कनेक्शन है और हम लोग बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे को और हम लोग बहुत अच्छे से राइड एंजॉय कर रहे हैं। वी बोथ आर लिविंग आवर मोमेंट इन द प्रेजेंट टेंस। दैट्स व्हाट आई एंजॉय।
दिस इज माई राइड ऑफ ड्रीम। सीरियसली बोलता हूँ आपको दोस्तों, ये जो हाईवे है ना बहुत ही स्ट्रेट है, ऐसा सीमेंट पैच है, वेल मेंटेन्ड है, मगर बहुत बोरिंग है। क्योंकि कुछ किलोमीटर के बाद ऐसा लगता है अरे यार खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। भगा भगा के कितना भगाओगे? मैं 80 90 100 हूँ, वो लोग भी है अच्छे खासे बाइक्स पे, वो लोग भी भगा भगा के कितना भगाएंगे? मतलब बोर हो जाता है एक बार इंसान। अब तक ये हाईवे पे मैं ये किलोमीटर के हिसाब से बताऊं ना आपको, तो मैं बराबर 130 किलोमीटर कंटिन्यू ऐसे ही चला रहा हूँ स्ट्रेट, 80 90 100 80 90 100। आफ्टर 190 किलोमीटर्स मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 130 140 किलोमीटर्स के बाद। और प्रतीक भाई हमारा मस्त स्टाइल में, ओह माय गॉड, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। नॉन स्टॉप रोड, सीधा सीधा हम लोग आके रुक गए यहाँ पे। अभी एक टी ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं। बहुत से फुटेजेस में मेरा ऑडियो नहीं है, क्योंकि ऑडियो का एडाप्टर जो रहता है उसका जो माइक गोप्रो में जाता है वो मैंने लगाया नहीं था पेट्रोल पंप पे। जब मैंने निकाला था तो वो मैंने लगाया नहीं था। तो यहाँ से गुना अभी बचा है 140 या 135 किलोमीटर्स के आसपास। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले थे 12 साढ़े 12 के आसपास, और हम लोग ने 190 किलोमीटर सवेरे से अब तक कवर किया है। तो यही डिफरेंस है कि मैंने 190 किलोमीटर में से बीच के जो किलोमीटर है उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और भाई मेरा हंस रहा है यहाँ पे, देखो ये हंस रहा है। और एक दोस्तों, आज के दिन में मैं डिजिटेक का माइक यूज़ नहीं करने वाला हूँ, गोप्रो का डायरेक्ट ही ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मुझे जानना है डिजिटेक माइक का ऑडियो जो मैं यहाँ पे लगाता हूँ उसका ऑडियो अच्छा है कि ऐसा डायरेक्ट मैं आपसे फेस टू फेस बात करता हूँ गोप्रो पे उसका ऑडियो अच्छा है। तो ये चीज़ मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये ग्रीनरी देख के ना सच में ऐसा फील होता है। देखो ना, एक ड्रोन चाहिए था, मतलब एक ऊपर के एंगल से व्यू देखने के लिए बहुत मस्त लगता था। मतलब अपने व्लॉग में, द राइड ऑफ ड्रीम्स ये पेज के व्लॉग में सिर्फ एक ड्रोन की कमी ऐसे मुझे महसूस होती है। मैं कोई अच्छे लोकेशन पे जाता हूँ तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आने वाले कुछ महीनों में या तो साल में मैं ड्रोन लूँगा और आप लोग को अच्छे ड्रोन फुटेजेस दिखाऊंगा। व्यू देखो क्या मस्त है ना, दोनों साइड। नीचे से कैनल है या तो रिवर है पता नहीं, बहुत मस्त लग रहा है। खेतों का कलर देखो कितना ब्यूटीफुल है। मेरा नॉलेज बहुत खराब है इसमें, बट ये कौन सा खेत है मुझे पता नहीं, बट जो भी है बहुत ही ऑसम था। गुना 99 किलोमीटर्स। सब लोग फ्यूल अप के लिए रुके थे तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा टॉप अप कर ही लेता हूँ। द वर्स्ट पार्ट है कि इस बैग का अगर मैं स्कूटर पे इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे घड़ी घड़ी इसको अनमाउंट करना पड़ता है। बैग या तो उतारना पड़ता है सीट के साथ, या तो ऊपर लेना पड़ता है, फ्यूल अप करना पड़ता है, फिर से बांधना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ प्रतीक ने वो जो राइनॉक्स का बैग लिया है वो लेने का। मतलब राइनॉक्स का बैग रहेगा, उसके बेल्ट्स पे ऐसे क्लिप रहते हैं, वो क्लिप डायरेक्ट यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, वहाँ पे दो, ऐसा 4 क्लिप पे फिट हो जाता है। 365 रुपीज़ का पेट्रोल गया, क्योंकि यहाँ पे 107 रेट है। और एक्चुअली 3 डांडी बता रहा था, बट वो फ्यूल इंजेक्टर है ना, बाद में उसने फिर से रीड किया होगा, फिर डायरेक्ट 2 डांडी आया। मतलब छोड़ो, डाल देते। ए भाई कुटे कुटे, राइट ला होती है तो लेफ्ट ला ली, जरा आरामात भाई। लाइफ कितनी इजी होती है ना। अभी मैं इंटरकॉम पे मुझे कॉल आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कॉल उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो एजिस Q8 का इंटरकॉम है ना, उसमें ऑटो आंसर का भी ऑप्शन है। 2 या 3 रिंग बजता है, उसके बाद ऑटोमेटिक फ़ोन पिकअप हो जाता है। मतलब मैं राइड कर रहा हूँ तो मेरे को हैंडल छोड़ के फ़ोन उठाने की भी ज़रूरत नहीं, फ़ोन पे देखने की भी ज़रूरत नहीं। जिसके नाम से वो स्टोर है वो नाम भी बहुत ही क्लियर कट सुनाई देता है, बहुत ही क्लियर सुनाई देता है। मतलब इतना इजी हो गया है। बजट फ्रेंडली और सस्ते में बड़े ब्रांड के साथ अगर कंपेयर करने गए तो ये जो ब्रांड एक लो बजट में आपको जो क्वालिटी दे रहा है
एक नंबर एक नंबर। मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग ये चीज़ या तो ट्राई करो लेने के लिए, या तो आपका बजट कम है तो ये 101% वन ऑफ द बेस्ट इंटरकॉम है। इसका ऑडियो भी पूरा HD क्लियरिटी है। मतलब मैं अभी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ कि किसी किसी को झूठ लग रहा है कि मैं मुंबई से नेपाल राइड कर रहा हूँ और मैं बाइक पे हूँ। क्या बोलने का मतलब, सच्ची। अगर आप लोगों को ये ब्रांड का इंटरकॉम चाहिए एजेस Q8, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप लोग वो चेक कर सकते हो। तो ये देखो ये देखो, अरे बाप रे, क्या बोलले का रे, ह्यांच्या नानाची टांग जायला कुठेतरी जाऊन झोपा ना। अभी जो फ्यूल भरा ना हम लोग ने, वो स्पॉट का एक किस्सा मुझे याद आ गया, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल है। जब मैं केदारनाथ राइड कर रहा था ना, वही स्पॉट पे मैं रुक के मेरे कान में से ईयरबड जो अपने रहते ना सैमसंग के बग्स, वो मैंने निकाले थे। वो वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये वाला वाटर ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी था। इसका रीज़न बता दो। ये जो मेरे सैमसंग के ईयरबड्स है ना, इतने पेन हो रहे हैं ना कान मेरे, तो इनको पहले रख देता हूँ अंदर। तो वो जो पेन मुझे हो रहा था, तभी मैं सोचता था यार थोड़ा बजट फ्रेंडली अच्छा सा कोई इंटरकॉम मिल जाए, और फाइनली मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया, वो है एजेस Q8। थैंक यू एजेस फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल इंटरकॉम, बजट फ्रेंडली, जो हम लोग जैसे राइडर अफोर्ड कर सकते हैं। लेफ्ट में हम लोग देख रहे हैं, ये है पार्वती नदी। पार्वती नदी पे से हम लोग पास हो रहे हैं। हम लोग जो फ्रीवे से आ रहे थे वो पूरा सीमेंट का था। अब ये कम से कम 50 किलोमीटर हो गया हम लोग ये डांबर वाले रोड पे चला रहे, टारमेक रोड, और गुना यहाँ पे 40 किलोमीटर है। ये जो रोड के ऊपर बाइक चलाने का जो फील है, वो जो टायर का ग्रिप आता है, और सब मजा ही अलग है। बोला 80-90 में यहाँ पे भी क्रूज कराओ, मगर वो जो फील आता है ना चलाने का, ऐसा वो आप चलाओगे तो ही आपको पता चलेगा। पूरे हाईवे पे भगवा झंडा लगा के रखा है, क्या मस्त लग रहा है पूरा हाईवे, ऐसा मैंने फील किया। फिर इसके बाद सोचा आप लोगों को भी वीडियो में दिखाता हूँ। जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक हर एक पोल पे। रात को एक सीखने मिला मुझे कि मेरे बाइक में, हमारे सिम्बा में और क्या करना है। सबसे पहला मुझे ये हॉर्न पावरफुल करना है, बट इतना भी पावरफुल नहीं कि मुंबई में उसका फाइन पड़े। दूसरी चीज़ मुझे करनी है, फॉगलाइट थोड़े और पावरफुल डालने। रात के टाइम विजन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग चाहिए, लाइट और ब्राइट चाहिए मुझे। टाइम से अकेला चला रहा था, अभी ट्रैफिक थोड़ा मिलना चालू हो गया, अच्छा लग रहा है। खाली रोड, कोई नहीं है आजू बाजू, ये थोड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी ना बीच बीच में ऐसा गाड़ियाँ और ट्रक दिख जाते हैं, हल्का सा ट्रैफिक दिखते हैं ना, अच्छा लगता है। क्योंकि ये घाट सेक्शन है ना, तो मोस्टली यहाँ पे सब ट्रक और ऐसे गाड़ियाँ ट्रैफिक कर देती है। भाई साहब खुद भी नहीं जाएंगे ना हमें भी जाने देंगे। मन है कि नहीं जाने का? जाने दे भाई, किडनैपिंग वैन है, पता चला मेरे को दरवाजा खोल के अंदर किडनैप कर लेंगे। ओम ने जो लोकेशन भेजा था वो यहाँ का था, और एक अभी लंच ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। इट्स 428 और किलोमीटर्स है 313। मजा आ गया। लंच करने के लिए रुक गए हम लोग। ये देखो, गार्डन में आराम से पूरा ग्रुप बैठेगा और लंच करेगा साथ में। आप लोग ये व्लॉग देखते रहेंगे टी टाइम पे, मगर हम लोग का चल रहा है लंच। ये देखो पूरा लंच ऑलमोस्ट 5। आज लंच में स्पेशल है हमारा, आज संडे है तो हम लोग आज खा रहे चिकन और रोटी। चलो लंच ब्रेक हो गया, अभी हम लोग निकल रहे टूवर्ड्स झांसी। झांसी यहाँ से है 192 किलोमीटर्स, और ये है ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू, आप देख सकते हो। में पूरा चेंज हो गया है, 17 से 16 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे, और ठंड लगना चालू हो गया है ऑलमोस्ट। बहुत से राइडर्स ने थर्मल लेयर भी डालना चालू कर दिए।
टाइम अपडेटेड 5:55 और क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया है। 15 डिग्री या 16 डिग्री के आसपास का हो गया है क्लाइमेट। हमारा कोई एक राइडर है क्या यहाँ पे फ्यूल भरने के लिए, क्योंकि मुझे भी फ्यूल भरने का है। हाँ है, चलो मैं जाता हूँ थोड़ा रॉन्ग साइड मार के। टोटल 300 का फ्यूल गया। प्रतीक भाई अभी फ्यूल भर रहे। 2.81 लीटर्स गया। और यहाँ पे अमित भाई का चल रहा है फोटो सेशन। अमित भाई मैं रिंगा रिंगा रोजिस खेलेगा, मैं रिंगा रिंगा रोजिस खेलेगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। चलो, गोप्रो का बैटरी भी डाउन हो गया था, वो भी चेंज कर दिया क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी चार्ज हो रहा है। तो मैं सोचा पावर बैंक से गोप्रो क्यों चार्ज करूँ, मतलब उससे बैटरी बदल देता हूँ। बैटरी चेंज हो गया, अभी टेंशन नहीं। दूसरी बात, आज भी शायद से 9 साढ़े 9 होंगे पहुँचते पहुँचते होटल पे। हम लोग ने राइड भी लेट स्टार्ट किया और सवेरे ब्रेकफास्ट पे भी हम लोग ज़्यादा टाइम रुके। उसके बाद अभी लंच के टाइम पे भी हम लोग थोड़ा टाइम ज़्यादा रुके। मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 ब्रेक लेके डायरेक्ट होटल पे पहुँचना। 188 किलोमीटर यहाँ से अपना होटल है। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम बहुत सारे आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखो दोस्तों, नाराज़ ना होना, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। मैं कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ। डे 1 पे भी मैं राइड कर रहा हूँ, डे 2 पे भी राइड कर रहा हूँ, डे 3 पे भी हूँ, डे 4 पे भी हूँ। डे 4 में मुझे कुछ भी करके नेपाल के अंदर एंट्री करना है। तो हम लोग का पूरा ग्रुप का लाइनअप उसी तरह चल रहा है और मुझे भी उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो मेरे रिप्लाई लेट आएंगे, बट मैं रिप्लाई नहीं करूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो लेट रिप्लाई आएगा बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। मैं जानता हूँ डे 1 का व्लॉग मैंने सिर्फ 17 मिनट का बनाया है, क्योंकि 17 मिनट, मैं जानता हूँ मैंने डे 1 का व्लॉग सिर्फ 17 मिनट का बनाया है। मैंने इसलिए वो व्लॉग छोटा किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेज पे ये सब रोड हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं और कंटिन्यू मेरे 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू सिर्फ राइड ही है। और ये जो राइड है ये रोड ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको। जो जो मुझे दिखाने लायक लग रहा है वो मैं आपको कैप्चर करके बता रहा हूँ। एक्चुअल कंटेंट 4 दिन के बाद चालू होगा, मतलब जब मैं नेपाल एंटर करूंगा। आज है डे 2, डे 3 और डे 4। डे 3 और डे 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अयोध्या जाने वाले, तो वो व्लॉग्स भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली परसों से डे 4 से एक्चुअल आपको व्लॉग मिलेंगे जो आपके नॉलेजेबल होगा और आप एंजॉय करोगे हर एक मोमेंट। और दोस्तों, व्लॉग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? व्लॉग अगर एंजॉय कर रहे हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो नीचे आ रहा है ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हो। लाइव अपडेट आपको मिलेगी। मैं जिस दिन राइड करता हूँ वो आपको इंस्टाग्राम पे पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। एक भी लाइट नहीं चालू है उसका, एक भी लाइट नहीं रेखा, और डायरेक्ट राइट मार दिया उसने। कैसा, मतलब शब्द ही नहीं ऐसे लोगों के लिए। आपको लगता रहेगा रात को रोहन भाई क्या आप गाड़ी चला रहे हो, मत चलाओ ये वो। इधर 5:30 बजे अंधेरा होना चालू हो गया था। टाइम देखो 6:20, 6:21। देखो इतना अंधेरा तो अपना मुंबई में 8 बजे होता है। अभी क्या करें, अभी ऐसा होता है तो। दोस्तों ठंडी इतनी बढ़ गई है ना, 11 डिग्री हो गया है, इसलिए मैं कैप पहन रहा हूँ अभी हेलमेट के अंदर। कान में ठंडा लग रहा है, बॉडी में बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर कान में मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है। तो अभी मैं कैप पहनता हूँ और फिर आगे निकलते हैं हम लोग। अभी ठंड बढ़ गई है तो मैंने सोच लिया कि ज़रा रेनकोट पहन के भी देखते। आप देख सकते हो मैंने एक्सॉर का रेन लाइनर ऊपर डाला है। ऐसा बोलते हैं कि विंड ब्लास्ट जो ठंडा रहता है रेन लाइनर से कम हो जाता है। लेट्स सी, लेट्स गो मोर 104 किलोमीटर्स। भाई साहब ये क्या है,
बाप रे, कितना बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, क्या है पता नहीं, बहुत ह्यूज था। और रेन लाइनर मैंने डाला है, फटाक से एकदम बोलते ना, टेम्परेचर बॉडी का गर्म हो गया। अभी जो ठंडा हवा आएगा ना, वो रेन लाइनर के कारण अंदर जाएगा नहीं। एक्चुअली क्या है, ठंड मुझे थोड़ी बहुत बर्दाश्त हो जाती है, मगर नेपाल पहुंचने के पहले वहाँ पे जो ठंड होने वाली है वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाली है। इसलिए मैंने क्या किया कि अभी ठंडा है, 10 टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक गया है, तो ये पहन के ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं रेन लाइनर डाल के चला रहा हूँ। और ये बच्चा, ओए चल घर पे जा, चल यार। शिवपुरी के लिए सीधा जाने का था, हम लोग ने ले लिया राइट। राइट लिया था तभी बोर्ड पे लिखा था झांसी 104 किलोमीटर्स। और ये जो रूट है, ये नया रूट है, और इस व्लॉग से आपको नया कंटेंट मिलना चालू हो जाएगा। अभी रोड पे ऐसे डिवाइडर के ऊपर झाड़ रहे थे ना, तो सामने वाले गाड़ियों का लाइट आता नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है देखो चलाने के लिए। मुझे व्यू पूरा क्लियर आ रहा है, मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है अभी राइड करने के लिए। ऐसा ओपन व्यू रहेगा ना, तो रात को 70-80 भी आराम से क्रूज कर सकते हैं। कंटिन्यू 80-90 हम लोग चला रहे हैं अभी। और ये जो रेन लाइनर मेरे जैकेट के ऊपर डाला है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ राइडर्स रुके हैं। ओके ओके ओके, प्रतीक भाई का फ्रेंड आया है, और एक राइडर आज ज्वाइन हो गए हमें। तो रोहन भाई आए अजमेर से, मैं उनसे मिला तो आपको बाद में। और अभी होटल यहाँ से, ओ फक वाइजर बंद किया, पूरा फॉगी हो गया है। ये देखो मिरर में भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। एक्चुअली 10 के नीचे आ गया है टेम्परेचर यहाँ पे, लिटरली इतना ठंड है। मैं बता रहा था, रोहन आया है अजमेर से, यहाँ से जो हम लोग नेपाल राइड कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें रोहन भाई ऐड हो गए हैं। सिम्बा को लेके ये फर्स्ट टाइम मैं विंटर राइड कर रहा हूँ, और ये जो एक्सपीरियंस है ना इस मशीन का अलग है, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो क्लाइमेट में ठंडा है, उसके कारण जो पावर जो है ना वो बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है। मैं जब केदारनाथ राइड पे गया था तभी क्या हो रहा था, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बाद ना एक्सीलेटर ऐसा लगता था, अरे यार पावर ही नहीं आ रही है, पावर ही नहीं आ रही है। फिर रेस्ट देना पड़ता था आधा घंटा पौना घंटा, फिर उसके बाद मैं चालू करता था, फिर से पावर फील होता था। मगर ये ठंडा क्लाइमेट के कारण अभी कैसा फील हो रहा है कि एक्सीलेटर में दे रहा हूँ, देखो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है स्पीड, ऐसा हो रहा है अभी। तो ये एक अच्छी बात है। और हाईवे सेफ्टी कार, क्या बात है, पहली बार देखा है ऐसा सब हाईवे पे, नॉट बैड एट ऑल। कैमरा में दिख रहा है मुझे आइडिया नहीं है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर है 13, और रात को 8 टेम्परेचर होने वाला है, 8 डिग्रीज तक। बहुत ही ठंडा लग रहा है। और अच्छा हुआ ये एक्सपीरियंस मुझे नेपाल के पहले मिला, तो मुझे अभी आइडिया आएगी कि कैसे लेयर अप करने का है मेरे राइडिंग गियर्स को ठंड से बचने के लिए। फॉग देखो, बाप रे, शिट खतरनाक एक्सपीरियंस है ये, खतरनाक एक्सपीरियंस। मेरे लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया। देखो पूरा फॉग है, पूरा। प्रतीक भाई का एरोक्स का, प्रतीक भाई का बगीरा का फ्यूल कम है। पीछे हम लोग एक फ्यूल पंप पे रुके थे, मगर वो फ्यूल पंप बंद है, और होप बेस्ट आगे कोई फ्यूल पंप ओपन मिले हम लोग को। यहाँ पे इंडियन ऑयल है, मगर वो चालू है कि नहीं पता नहीं। ऑलमोस्ट सब लोग बंद ही कर देते ये टाइम पे। ये देखो यहाँ पे भी कोई नहीं है, है चालू है, चालू है। प्रतीक का फ्यूल अप के लिए रुके थे, तो सब लोग ने फिर से टैंक फुल कर दिया। तेरे को भी करने का था? अरे बाप रे, दोनों प्रतीक को करने का था दोनों प्रतीक को करने का था, तो दोनों रोहन ने भी कर दिया।
लखनऊ 354, कानपुर 269, झांसी 55 और लास्ट वाला पढ़ने नहीं मिला। ये भाई साहब रॉन्ग साइड से आ गया। 13 डिग्री बता रहा है मगर बाइक पे उससे ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर। मतलब 8 तो कंफर्म पकड़ के चलो, 8 डिग्री जो बता रहा है ना वो हम लोग बाइक पे ऑलरेडी झेल रहे, ऐसा ही समझ लो आप। भाई ये कौन सा प्रैक्टिस कर रहा है? नेपाल का मस्टैंग रोड का प्रैक्टिस। खतरनाक ऑफ रोडिंग था भाई। तो दोस्तों कल रात को आते आते बज गए हमें 10 बज गए। हम लोग होटल पे आए, पहले खाना खा लिया क्योंकि 10:30 बजे एज यूजुअल यहाँ पे सब लोग का 10:30 किचन बंद ना। फिर हम लोग होटल पे ऊपर आए, फिर से रूम में आए। हम लोग एक रूम में 4 जन थे। खाना खा के बहुत नींद आया, हम लोग ने डायरेक्ट गुड नाइट कर दिया एक दूसरे को और सो गए। तो दोस्तों ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। आईच्या गावात सीटचं काम करायला पाहिजे होतं, उगीच कंजूसी केली। बॉचा गेला रे, गेला 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 तगडा। आय 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 आय